कृष्ण की जादुई सुनहरी गाय। मोहन एक गरीब आदमी था। अपने पालन पोषण के लिए वह दूध बेचने का काम किया करता था। उसके पास बहुत ही सुंदर सुनहरी गाय थी। वो गाय बहुत अच्छा दूध देती थी, लेकिन कोई भी मोहन के हाथ का दूध लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि मोहन एक नीची जाति से था। उस गांव में हर कोई मोहन से भेदभाव किया करता था। ऐसे ही सुबह सुबह मोहन अपने गांव के कुछ लोगों के घर जाकर उनका दरवाजा बजाते हुए कहता है, अरे दूध ले लो, बहुत बढ़िया दूध दिया है हमारी गाय ने। ऐसा दूध है कि पीकर सारे रोग खत्म हो जाएंगे आपके। एक बार हमारा दूध पीकर तो देखें। तभी गांव के सभी लोग बाहर आते हैं और गुस्से में मोहन से कहते हैं, अरे नीच जात के आदमी, तेरी इतनी हिम्मत! जब तुझे मना कर दिया कि तू इस गांव में दूध नहीं बेचेगा, उसके बावजूद तू इस गांव में दूध बेच रहा है। अरे तेरे हाथ का एक गिलास पानी कोई पीना नहीं चाहेगा, फिर दूध लेना तो बहुत दूर की बात है। मालिक, आप ही बताओ ना कि मैं अपना पालन पोषण कैसे करूं? भगवान ने मुझे आपकी तरह ही बनाकर भेजा है। भगवान ने किसी की जात बनाकर इस दुनिया में नहीं भेजा है। जात तो आप जैसे मामूली इंसान ने बनाई है। फिर आप लोग भेदभाव करने वाले होते कौन हैं, जब भगवान ने सभी को एक समान इस दुनिया में भेजा है? अच्छा, तो तेरी जबान चलने लग गई है। अरे ये मत भूल कि हम यहाँ पर सारे ऊंची जाति के लोग हैं। तुम जैसे नीच जात के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर तू हमारे बीच खड़ा होकर बात कर रहा है। अरे आपको नहीं लेना है दूध मत लो, लेकिन इस तरह से ऊंची जाति नीची जाति मत करो। गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वे डंडे से मोहन की बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं और सारा दूध जमीन पर गिरा देते हैं। यह सब देखकर मोहन बहुत बुरी तरह से रोता है। जंगल के रास्ते अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी नजर आता है और वे मोहन को रोकता है और कहता है, क्या हुआ भाई, तू इतना रो क्यों रहा है? अरे आदमी होकर रो रहा है, क्या है रे तू? कर मैं नहीं रहा हूँ, वो लोग कर रहे हैं जो नीची जाति ऊंची जाति करके एक गरीब के पेट पर लात मार रहे हैं। जब भगवान ने इस दुनिया में सबको एक समान बनाकर भेजा है, तो ये लोग होते कौन है जात बिरादरी में इंसानों को बांटने वाले। सही कहा है किसी ने, कमजोर को हर कोई दबाता है। लेकिन जब वो लोग मुझे दबा रहे थे, तब मेरा भगवान कहाँ था? उनकी आंखों के नीचे ही तो ये सब हो रहा था ना। उनको मुझ पर तरस नहीं आई, तो ये आम इंसान से मैं क्या ही उम्मीद रखूं? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सबकी मदद करता है। बस भाई, भरोसे पर ही चल रहा है सब कुछ। अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं ये गांव छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। इस गांव में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ सबके सब छोटी सोच वाले हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ? मेरा मतलब है कि मुझे माखन खाना, दूध पीना बहुत पसंद है, और अगर तुम मुझे अपने घर का माखन और दूध पिला सकते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि मैं नीची जात का हूँ, फिर तुम मेरे घर जाकर दूध मक्खन क्यों खाओगे? तुम भी अछूत हो जाओगे भाई। मैं सबके घर का खाता हूँ, फिर वो अमीर हो गरीब, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जात बिरादरी तो इंसानों ने बनाई है। मैं सिर्फ अपनी बनाई हुई चीजों पर विश्वास करता हूँ। मोहन उस आदमी की बात को समझ नहीं पाता है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण भगवान जी थे। मोहन अनजाने में ही भगवान जी को अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ मोहन कृष्ण भगवान को माखन और खूब सारा दूध देता है। कृष्ण भगवान बड़े ही चाव से मक्खन और दूध खाते हैं। कृष्ण जी एक आम आदमी की तरह मोहन के घर में थे और मोहन से कहते हैं, अरे वाह, सच में तुम्हारी गाय तो बहुत अच्छा दूध देती है, और इसका दूध इतना ज्यादा स्वादिष्ट है कि इस दूध का बना हुआ माखन भी बहुत बढ़िया है। कोई बात नहीं, किसी को तो मेरी गाय का दूध और माखन पसंद आया। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर। खैर, अब तुम आराम करो, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना बनवा कर भिजवाता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन मोहन अपने घर में उस आदमी को रख लेता है। ऐसे ही अब उस गांव में एक भयंकर बीमारी फैल जाती है, जिसमें गांव के सभी व्यक्ति बीमार पड़ रहे थे। सबका शरीर पीला पड़ रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर भी इस बीमारी का इलाज ढूंढ नहीं पा रहे थे। यह सब देखकर मोहन भी बहुत परेशान हो जाता है और मोहन उस आदमी से कहता है, अरे न जाने कौन सी बीमारी गांव में फैल गई है, हर कोई बीमार पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ भाई कि तुम कुछ दिन तक यहीं रहो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी बीमार पड़ जाओगे वरना। सच बताऊं तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। अरे भाई, एक काम करो, मेरे साथ तुम डॉक्टर के पास चलो, एक बार तुम्हें दिखा लेता हूँ। जब ठीक हो जाओगे ना, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना।
हाँ भाई, मेरा पूरा शरीर भी पीला पड़ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो गया है मेरे को। अरे भाई एक काम करो ना, तुम मुझे अपनी गाय का ताजा ताजा दूध निकाल कर पिला दो, मेरा दूध पीने का बहुत मन कर रहा है। मोहन उस आदमी को अपने घर के बाहर ले आता है और उसके सामने ही अपनी गाय का दूध निकालने लगता है और उसे पीने के लिए दूध देता है। दूध को पीते हुए आदमी ठीक हो जाता है, उसका शरीर पहले की तरह हो जाता है और वे आदमी खुशी से मोहन से कहता है, अरे वाह मोहन, तुम्हारी गाय तो चमत्कारी है, इसका दूध पीकर मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो गई, मेरा पूरा शरीर पहले की तरह हो गया है। तुम खुद एक बार मेरे शरीर को देखो। हाँ भाई, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? वे आदमी मोहन से काफी तेज आवाज में बात कर रहा था। गांव के कुछ लोग इस बारे में सुन लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोग मोहन के पास दूध लेने के लिए आते हैं। दूध पीकर सच में गांव के थोड़े बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। अब हर कोई मोहन के पास दूध लेने के लिए आता। यह देखकर मोहन को बहुत अजीब लगता है और मोहन उनसे कहता है, अरे भाई, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे मेरी जाति की वजह से गांव में बेइज्जत किया था। अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? अरे मोहन, हमें माफ करना, भले ही तुम नीच जात के हो, लेकिन तुम्हारी गाय का दूध पीकर गांव के बहुत से लोग ठीक हुए हैं। तुम्हारी गाय तो चमत्कारी है, अब ठीक होने के लिए जहर भी पीना पड़े तो हम तैयार हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी गाय का दूध नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता अभी भी वही है। मोहन बहुत गरीब था, जिस वजह से गांव के कुछ लोग अब उसके सामने जबरदस्ती उसकी गाय का दूध लेने लगते हैं। मोहन अकेले पड़ जाता है, वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी वे आदमी यानी कि श्री कृष्ण भगवान अपना असली अवतार लेकर वहाँ आ जाते हैं। सभी लोग कृष्ण भगवान जी को देखकर डर जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। तभी कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम लोग पापी हो, तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने एक गरीब को बहुत परेशान किया है। हमेशा बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। तुमने जो कुछ भी इसके साथ किया है ना, उस सब का दंड आज ही तुम्हें मिलेगा। भगवान अपनी भक्ति को जरूर सुनता है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान उन सभी को आधा गाय और आधा इंसान बनाकर छोड़ देते हैं। उन सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी मोहन कृष्ण भगवान से उन सभी के लिए माफी मांगता है। मोहन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान उन सभी को ठीक कर देते हैं। उसके बाद में सभी लोग मोहन से माफी मांगते हैं और मोहन को उस गांव में सभी लोगों की तरह मान सम्मान देते हैं। निर्मला बाजार में टमाटर बेचने का काम किया करती थी। निर्मला के खेत में बहुत ही अच्छे अच्छे और ताजे ताजे टमाटर हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन निर्मला बाजार में टमाटर बेच रही थी। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वे औरत निर्मला से टमाटर का भाव पूछते हुए बोलती है, अरे बहन जी, टमाटर क्या भाव दिए? 30 रुपए किलो। बहन जी एक काम करो, 1 पाव टमाटर कर दो। अरे बहन जी, 250 ग्राम टमाटर लेकर क्या करोगी? कम से कम आधा किलो तो ले जाओ, हमारी भी बिक्री हो जाएगी। दिन रात बाजार में सब्जी बेचने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर से आप लोग सामान लेने में भी कंजूसी करते हो। अरे बहन जी, जितनी जरूरत होगी उतना ही लूंगी ना। और दूसरी बात, अगर आप आधा किलो 5 रुपए में दे दो तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अरे कोई नहीं, आप 250 ग्राम ही ले लो। ज्यादातर ग्राहक आधा किलो या 1 पाव इतना ही टमाटर निर्मला की दुकान से खरीदा करते। वह बहुत परेशान हो जाती है और वह उदास मन से घर आती है। तभी उसकी बहू आरती अपनी सास से बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान नजर आ रही है, आज आपकी बिक्री नहीं हुई क्या? अरे बाबू, बाजार में टमाटर इतना सस्ता बिक रहा है कि अब तो बाजार में टमाटर बेचने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन क्या करे, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ टमाटर की ही खेती होती है। दिल तो कर रहा है कि टमाटर बेचना छोड़कर आलू प्याज बेचना शुरू कर दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, जो चल रहा है उसे वैसे चलने दो। और रेट का क्या है, ये तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्या बताऊं बाबू, तू खुद ही देख, कितनी मुश्किल से ही 200 रुपए की बिक्री हुई है। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, लोग सामान लेने में भी इतनी कंजूसी करते हैं। 20 रुपए किलो टमाटर खरीदने को तैयार ही नहीं होते, लोग 1 पाव टमाटर लेते हैं। अरे हद होती है कंजूसी की। अरे माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, कहते हैं ना, समय का पहिया अचानक से ऐसे बदल जाता है ना, इंसान ने कभी उसके बारे में सोचा भी ना हो। और अभी आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम को मन लगा कर करो। कौन जानता है कि आगे आने वाला समय कैसा रहेगा,
क्या पता आपका ये टमाटर बेचने वाला काम रातों रात आपको इसमें अमीर बना दे। अरे बस बहुत हो गया, क्या क्या सपने दिखा रही है मुझे, और तू भी क्या ही देख रही है। खैर ये सब छोड़ो, अब जल्दी से खाना लगा दे, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो, विनोद भी आते होंगे, आप दोनों का खाना मैं एक साथ लगा दूंगी। थोड़ी देर में आरती का पति विनोद आ जाता है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाना खाता है। तभी विनोद अपनी माँ से बोलता है, माँ, सही कहा है किसी ने इस दुनिया में, गरीब इंसान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अरे दिन रात काम करो, उसके बाद भी मेरा बॉस मेरे सर पे चढ़ा रहता है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अरे दिमाग कब ही बना के रख देता है वो। अरे कम से कम खाने के वक्त तो ये ऑफिस की बातें मत किया करो, इस वक्त आप सिर्फ अपनी और हमारी बातें किया करो। अरे यार तो और क्या बताऊं, मैं परेशान हो चुका हूँ इस नौकरी से। दिल तो करता है कि नौकरी वोकरी छोड़ के माँ के साथ टमाटर बेचने का काम शुरू कर दूं। अरे नहीं नहीं बेटा, भूल से भी ना ऑफिस का काम मत छोड़ना। तुझे क्या लगता है कि मैं टमाटर बेचकर बहुत ज्यादा कमाई कर लेती हूँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाजार में सबसे सस्ता टमाटर ही बिकता है। अरे माँ देखो, ऐसा है कि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई ना अपने ऑफिस में, तो मैं काम छोड़ भी दूंगा, क्योंकि कम कमाओ लेकिन अपना काम करो। कम से कम खेत में टमाटर की खेती तो करूंगा, और आपके साथ शाम को बाजार में बैठकर टमाटर बेचूंगा। अरे इसमें बुराई क्या है इस काम में, क्या काम नहीं है ये? अरे बेटा, तू कम से कम महीने में 15 से 20 हजार कमा कर तो लाता है। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, मैं तो दिन का 100 रुपए भी नहीं कमा पाती हूँ। कभी कभी तो इस काम का क्या ही भरोसा, इसलिए जैसे तैसे अपने ऑफिस का काम मत छोड़ियो, उसे करता रहे। लेकिन माँ, विनोद सही कह रहे हैं, अगर वे अपने ऑफिस में परेशान है तो मेरे हिसाब से उनको काम छोड़कर अपने काम की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, वही हमें तरक्की की ओर ले जाता है। वरना जिंदगी भर तो हम दूसरों के नौकर ही बन के रह जाते हैं। आरती बिल्कुल सही कह रही है। अरे मुझे किसी का नौकर नहीं बनना माँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विनोद अब नौकरी छोड़ देता है, जिस वजह से विनोद की माँ उससे नाराज हो जाती है। विनोद अब ज्यादातर समय अपने खेत में ही बिताया करता। विनोद कोशिश करता है कि इस खेत में सुंदर सुंदर टमाटर की खेती हो। वक्त बीत जाता है, धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत खराब हो जाती है। विनोद अपनी माँ के साथ मिलकर ही बाजार में टमाटर बेचा करता है। कहते हैं ना, समय का पहिया जब बदलता है तो अच्छे अच्छों की लॉटरी लग जाती है और अच्छे अच्छे सड़क पर आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से अब टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे थे। धीरे धीरे अब टमाटर 100 से 200 रुपए किलो के आसपास बिकना शुरू हो जाता है। अब निर्मला बहुत खुश हो जाती है, उसकी बहुत अच्छी बिक्री होती है। दूर दूर से बहुत सारे लोग बाजार में टमाटर बेचने के लिए निर्मला से ही टमाटर ले जाया करते। अरे माता जी, आगे से टमाटर तो आ नहीं रहे हैं, इसीलिए मुझे बाजार में बेचने के लिए आपसे ही 15 किलो टमाटर चाहिए, दे दीजिए। हाँ हाँ ले लो। वैसे तो 200 रुपए किलो टमाटर है, लेकिन तुम 15 किलो ले रहे हो, इसलिए मैं 150 रुपए किलो के हिसाब से मैं तुम्हें 15 किलो टमाटर दूंगी। अच्छा ठीक है माता जी, आप एक काम करो, 15 किलो कर दो। बाजार में टमाटर की महामारी पड़ गई है, मार्केट में तो टमाटर मिल नहीं रहे, और जो मिल रहे हैं उसके दाम तो आसमान छू रहे हैं। अरे पनीर के भाव बिक रहे हैं टमाटर। अब तो टमाटर समझ में नहीं आ रहा कि गरीब इंसान ले जाएगा या खाली देख के ही पेट भरेगा। इस दुनिया में क्या जमाना आ गया है। सब वक्त वक्त की बात है बेटा, फिलहाल के लिए ये रहे तुम्हारे 15 किलो टमाटर। आगे फिर कभी तुम्हें टमाटर लेना हो तो फिर से मेरी दुकान पर आ जाना, यहाँ तुम्हें ताजे ताजे टमाटर मिलेंगे और तुम इसे मार्केट में अच्छे दाम पर बेच सकते हो। इस तरह से निर्मला की बहुत अच्छी बिक्री होती है। धीरे धीरे निर्मला अपने घर की मरम्मत करवाना शुरू करवा देती है। धीरे धीरे निर्मला अपना घर भी बनवा लेती है। अब उसके पास गाड़ी, जरूरत का सामान और पैसा सब कुछ था। ऐसे ही एक दिन निर्मला अपनी बहू से बोलती है, वैसे सच में बहू, तू हमारे लिए हमारे घर की लक्ष्मी है। टमाटर बेचने का काम तो मैं छोड़ रही थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक तू ही थी जिसने हमें राह दिखाई।
कि सब्र करो, वक्त जरूर बदलेगा। और वही हुआ। अगर मैं टमाटर बेचने का काम छोड़ देती या फिर टमाटर की खेती करना बंद कर देती तो शायद आज मैं इतने अच्छे पैसे नहीं कमा पाती। आज तेरी वजह से हमारे घर में जो इतनी खुशियाँ आई है और हमारा घर बन पाया है, वे सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, सब कुछ आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है। अब आपने जितना भी कमाया है ना, उसमें से थोड़ा बहुत ऐसे लोगों के लिए बचा के रखो जिनको रोटी कपड़ा की जरूरत हो। इस तरह से निर्मला अब अपने कमाए हुए पैसे में से गरीब लोगों को हर हफ्ते कुछ न कुछ दान किया करती और इस तरह से वह पूरा परिवार हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ता है।